कार्य को करने के लिए देश काल परिस्थिति ये सब अनुकूल हों तो कार्य सुगमता से होता है। अध्यात्म में भी 10 चीज़ें बताई गई हैं। आगमोपह प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानं मंत्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः। आगमोपह जो हमारा मूल ज्ञान है, आगम। यदि हमको सात्विक साधना करनी है तो वह भी सात्विक होना चाहिए। और हमको वैराग्य की साधना करनी है और हम श्रृंगार जिसमें वर्णन हो ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करें तो हमारे वैराग्य की सिद्धि कैसे होगी? यदि हमको वैराग्य चाहिए तो हमको वैराग्यप्रत आगमों का ही स्वाध्याय करना पड़ेगा। अपाह जल भी पवित्र होना चाहिए। जिस जल का हम पान करें, जिस जल का सेवन करें, जिसका स्नान करें, वह जल भी पवित्र होना चाहिए। इसीलिए साधक सिद्ध महापुरुष लोग कोई पूरे जीवन गंगा जल ही पीते हैं, कोई सरयू जल पान करते हैं। जब जल पवित्र होगा उससे भी साधना में हमारे बल मिलेगा। आगमोपह प्रजा जो हमारे आसपास के लोग हैं वह भी हमारे अनुकूल होने चाहिए। हम यहाँ भगवान शिव की महिमा का श्रवण कर रहे हैं और कोई बगल में बैठ करके गाना बजाने लगे या संसार की चर्चा करने लगे तो हमको असुविधा होगी, विघ्न होंगे। तो प्रजा का मतलब पुत्र हो, शिष्य हो या हमारे आसपास के साथी हों, वह भी हमारी साधना के अनुकूल होने चाहिए। तो वह भी सहायक बनते हैं। आगमोपह प्रजा देशः, देश भी पवित्र होना चाहिए। अब यही चतुर्मासा किसी शहर में होता, किसी नगर में होता तो उसका उतना आनंद नहीं था जितना आनंद इस अलकनंदा मैया के तट पर है। शास्त्रों का प्रमाण है कि जो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान तो नित्य तपस्या में स्थित हैं, 9 वर्ष हैं और 9 वर्षों में जो भारतवर्ष है इसके मूल देवता भगवान नारायण ही हैं। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं ऐसे प्रजाओं की रक्षा के लिए भगवान नारायण स्वयं तप कर रहे हैं। और जो इनका दर्शन करता है उसको भगवान अपनी तपस्या का छठा अंश देते हैं। तो प्रायः जो लोग हैं दर्शन एक बार तो कर ही लेते होंगे, उत्साही लोग होंगे 2-3 बार भी कर लेते होंगे। जितनी बार हम दर्शन करेंगे उतनी बार भगवान अपने तप का अंश हमको प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान के यहाँ दर्शन करने के बाद अपने आप चेहरा चमक जाता है, बुद्धि अपने आप सूक्ष्म और संस्कारित हो जाती है। तो आगमोपह प्रजा देशः, देश पवित्र होगा तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। सुंद और उपसुंद तो राक्षस हुए, बड़े प्रचंड राक्षस थे। पहले तो तपस्या किए ब्रह्मा जी की, और जब प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी तो कहे कि हम दोनों अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम स्वयं नहीं हैं, एक कल्प के बाद हमको भी शरीर बदलना पड़ता है, तो जो चीज़ हमारे पास स्वयं नहीं है उसको हम कैसे दे सकते हैं। दूसरा वरदान मांगो। तो दोनों भाइयों में अपार अगाध प्रेम था।
तो कहे यदि हमारी मृत्यु हो तो हमारा भाई हमारा वध करे, क्योंकि इतना प्रेम है कि भाई भाई को मारेगा नहीं और हम अमर हो जाए। और इस वरदान के बल पर उन्होंने बहुत अत्याचार किया। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई। श्री लक्ष्मण भगवान की जय। आदि केदारेश्वर महादेव की जय। तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को भेजा और वह अप्सरा आई। उसने पहले छोटे भाई को अपने पास बुलाया, कान में कुछ कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और फिर बड़े भाई को बुलाया। अब एक दूसरे से चर्चा करने लगी। छोटे भाई ने कहा देखो भाई, वो हमको चाहती है इसलिए तुम्हारी तो भयो हुई, इसलिए तुम उससे बात नहीं करना। अब बड़ा कहता है कि नहीं, वो तो कहते हैं कि आप हमारे पति बनेंगे तो तुम्हारी भाभी हुई, माँ के समान हुई, तुम कैसे ऐसा सोच सकते हो। और एक दूसरे को समझाते समझाते वहीं पर आपस में लड़ गए और एक दूसरे का वध कर दिया। जब भगवान वनवास की यात्रा में वहाँ पहुँचे, बैठे थे और लक्ष्मण जी बगल में बैठे थे, बहुत परेशान दिख रहे थे। तो भगवान ने पूछा लक्ष्मण क्या हुआ, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। तो कहे भैया पता नहीं क्या, कितना भी मन को समझाता हूँ लेकिन आपके प्रति बड़ा क्रोध आ रहा है, बड़ा गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर भगवान ने कथा सुनाई कि ये वही भूमि है जहाँ एक सगे भाई ने एक सगे भाई का वध कर दिया था। इसलिए देश भी पवित्र होना चाहिए जहाँ हम साधना करें। ये बद्रिकाश्रम है, हम भागवत पढ़ते हैं, जितने भी राजा महाराजा ऋषि हुए सब कहे चलो बद्रिकाश्रम तप करने। तो जो भी तप करने आए सब इसी भूमि पर आए और स्वयं नारायण इसी भूमि पर बैठ करके तप कर रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान नारायण अपने अष्टाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। उस मंत्र के ऋषि भी वही हैं और देवता भी वही हैं। अपने ही मंत्र का जप करते हुए अपने ही स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। ओम अस्य श्रीमद् अष्टाक्षर महामंत्रस्य बदरिकाश्रमवासी सर्वांतरयामी नारायण ऋषि दैवी गायत्री छंदा परमात्मा श्रीमन नारायणो देवता। वही देवता है, वही ऋषि। ऐसी अद्भुत भूमि है। गरुड़ शिला पर गरुड़ जी ने तप किया। नारद शिला में वायु पी करके 10,000 वर्षों तक नारद जी ने तप किया। तो यहाँ पर सब जिसको तप्त कुंड कहते हैं, वन्य तीर्थ है। स्कंद पुराण में इसको वन्य तीर्थ कहा गया है। अग्नि भगवान आए, कहे महाराज हम तो सर्वभक्षी हैं, हमारा कल्याण कैसे हो। भगवान ने कहा कि हमारे सामने रहो, यहीं तप करो, हमारे जो भक्त आए उनको ठंडी न लगने पावे, ये सेवा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वो वन्य तीर्थ है, इसमें प्रवेश करते ही सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। वो केवल गर्म जल भर नहीं है, वह अग्नि तीर्थ है। तो देश पवित्र होना चाहिए, काला समय भी पवित्र होना चाहिए, और जो हमारे कर्म हैं वह भी सात्विक और पवित्र होने चाहिए। जो कर्म कुछ पाने की इच्छा से किए जाते हैं वह राजस कर्म है। जो कर्म किसी को कष्ट देने के लिए किए जाते हैं वह तामस कर्म है। आभिचारिक प्रयोग होते हैं, कोई कहता है बगलामुखी का प्रयोग कर दो, कोई कहता है नरसिंह मंत्र का प्रयोग कर दो, शत्रु की मृत्यु हो जाए, शत्रु पागल हो जाए। तो ये उच्चाटन मारण आदि कर्म हैं, देखने में तो लगता है तपस्या है, जप कर रहे हैं, लेकिन संकल्प जो है वो दूसरे का अहित करना है, इसलिए वह तप जो है वो तामसी तप है। जो तप निष्काम भाव से किया जाता है और सबका कल्याण हो,
इस भावना से किया जाता है वह सात्विक कर्म होता है। जन्म भी पवित्र होना चाहिए क्योंकि जन्म का भी प्रभाव पड़ता है। अब बेन का जो जन्म हुआ, पवित्र यज्ञ हुआ, भगवान का यज्ञ कुंड से प्रसिद्ध पायस निकला, उसको सुनीता जी ने पाया। लेकिन अब वो जन्म, चूँकि माँ सुनीता अधर्म के वंश थी, मृत्यु की बेटी थी, इसलिए वो अधार्मिक हो। तो इसलिए जन्म भी पवित्र होना चाहिए। ध्यानम, हम जिस देवता का ध्यान करते हैं वह ध्यान भी पवित्र होना चाहिए, और हमारा मंत्र भी सात्विक होना चाहिए, संस्कार भी सात्विक होना चाहिए। ये 10 हेतु हैं हमारे सिद्धि में आगे बढ़ने में। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आप सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप देश काल का वर्णन कीजिए। तो सर गुरुदेव भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, हे महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपने घर को शुद्ध मानना चाहिए। वह समान फल देने वाला है, अर्थात जितना विधान किया गया है उतना फल प्राप्त होता है। लेकिन घर की अपेक्षा जो गोभूमि है, गौशाला है, वह श्रेष्ठ है। वैसे तो 100 गुना कहा गया है, लेकिन शिव महापुराण में कहते हैं घर की अपेक्षा गौशाला में 10 गुना अधिक फल मिलता है। और यदि जलाशय का किनारा है, नदी का किनारा है, सरोवर का किनारा है, तो 100 गुना उसका फल हो जाता है। अब ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। गौशाला नदी के किनारे बनी है, गौशाला भी है, नदी का किनारा भी है, तो उतने गुना और बढ़ जाएगा। और वहाँ पर नीम के, पीपल के, बेल के और तुलसी के वृक्ष अगर लगे हैं तो और भी 10 गुना फल हो जाता है। उस जलाशय के किनारे बिल्व वृक्ष लगा है, अश्वत्थ का वृक्ष लगा है, तुलसी लगी है, तो और भी 10 गुना हो जाता है। अब तुलसी, पीपल, बेल आदि लगे हैं और वहीं पर छोटा सा देवालय भी बना है भगवान का, तो उससे भी 10 गुना फल बढ़ जाता है। देवालय से भी 10 गुना ज़्यादा तीर्थ भूमि का तट, कोई तीर्थ है और उसका तट है, और भी 10 गुना उसका फल बढ़ जाता है। तीर्थ भूमि से भी 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा। अब क्रमशः अधिक से अधिक फल प्राप्त हो उसके क्रम का वर्णन है। नदियों में भी 7 नदियां प्रधान हैं। सप्तगंगा इनको कहा जाता है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन नदियों को सप्तगंगा कहा जाता है। इनके किनारे पर यदि कोई जप तप किया जाए तो उसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य है। इन सारी नदियों की अपेक्षा समुद्र का तट 10 गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि समुद्र में तो सारी नदियां समा जाती हैं। और समुद्रः सरिताम पति, समुद्र जो है नदियों के स्वामी हैं। भगवान कहते भी हैं कि जल के स्रोतों में मैं स्वयं समुद्र हूँ, सरसामस्मि सागरः। और नदी के, समुद्र के तट से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है पर्वत का शिखर। जो पर्वत का शिखर है वहाँ पर कोई वास्तु दोष नहीं होता, और स्वतः सिद्ध भूमि होती है।
पर्वत का शिखर समुद्र तट से भी 10 गुना ज़्यादा पवित्र है। ये क्रम बताया गया। ये देश का वर्णन हो गया। अब काल का वर्णन बताते हैं। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते थे, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है और द्वापर में उसका आधा ही फल मिलता है, और कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति समझना चाहिए। इसीलिए जो पुरस्कार करते हैं, हवन करते हैं, तो कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम, क्योंकि कलयुग में 1/4 ही फल मिलता है, तो पूरा फल अगर पाना है तो 4 गुना करना पड़ेगा। अगर 8 अक्षर का मंत्र है तो आप 32 लाख कीजिए, तो 8 लाख के बराबर फल प्राप्त होगा। कहते हैं कि कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। जब कलयुग और घोर हो जाएगा तो कहते हैं उस 1/4 का भी 1/4 मिलेगा। इसलिए शुद्ध अंतःकरण पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन एवं समफल देने वाला होता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। जैसे आज सामान्य दिन जो फल मिलेगा, तो जिस दिन सूर्य एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में जाते हैं, जैसे अभी मिथुन के सूर्य हैं, और मिथुन के सूर्य जब कर्क में जाएंगे, 1 महीने के बाद सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस संक्रांति के दिन कहते हैं ना कि संक्रांति का पुण्य काल चल रहा है, तो वह पुण्य काल में जब हम जब तप करते हैं तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और उससे भी 10 गुना बढ़ जाता है जब विषुवत रेखा पर सूर्य पहुँचते हैं। दक्षिणायन आरंभ के दिन कर्क की संक्रांति में किए पुण्य कर्म का महत्व विषुवत रेखा से भी 2 गुना ज़्यादा माना गया है। ये सब शोध करके ज्योतिषी लोग पंचांग में लिख देते हैं। जब ये सूर्य कहीं जाते हैं तो पुण्य काल करके उसमें लिखा रहता है। इस बात को कहते हैं कि विज्ञ पुरुष जानते हैं चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व बहुत है, और उससे भी ज़्यादा सूर्य ग्रहण में पुण्य करने का महत्व है। सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है। जैसे सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है, और उस समय स्नान, दान और जप विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। ग्रहण के समय जो भी हम मंत्र जपते हैं उसका पुरस्कार के बराबर फूल्य होता है। कितना भी सोया मंत्र हो, लेकिन ग्रहण के समय उसको किसी पवित्र नदी में जप कर लिया जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है। और राहु के विष के संयोग के कारण उस समय सारी वस्तुएं दूषित हो जाती हैं। इसलिए हम सब लोग पवित्र कुश रख देते हैं। कोई खाद्य वस्तु है, कोई चीज़ है, गौ यदि गर्भिणी है तो गोबर से उसको बांध देते हैं। गर्भवती माताएं भी अपने पेट में गौ के गोबर का लेप कर लेती हैं। अर्थात वह काल ऐसा होता है कि जब हम जप तप करते रहते हैं तो हमारे ऊपर उसका गलत असर नहीं पड़ता, और यदि हम सामान्य रूप से बैठे रहते हैं तो उसका हमारे ऊपर गलत असर पड़ता है। कहते हैं कि जन्म नक्षत्र के दिन, व्रत पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही होता है, जो हमारा जन्म नक्षत्र है। इसीलिए बड़े बड़े मंदिरों में जिस दिन भगवान की प्रतिष्ठा होती है उस नक्षत्र में भगवान का अभिषेक करते हैं। विशेष करके कहते हैं वह सूर्य ग्रहण के समान ही पवित्र होता है। तपोनिष्ठ योगी पात्र कौन है पूजा का? देश उत्तम होना चाहिए। देश में सर्वोत्कृष्ट बताया गया पर्वत का शिखर
हम लोग नर पर्वत के शिखर पर ही बैठे हैं, जहाँ बैठे पर्वत शिखर ही है। और काल का बताया कि जो संक्रांति काल है, ग्रहण काल है, ऐसे जो समय हैं वो अधिक से अधिक पुण्य देने वाले हैं और उस पुण्य का क्षय नहीं होता। अब पात्र कौन है पूजा का पात्र? तो कहते हैं कि हे ऋषियों, तपोनिष्ठ योगी, ज्ञाननिष्ठ यति, ये सब पूजा के पात्र हैं। अहमता ममता से विगलित हैं वो, न उनके अंदर अहम भाव है, न किसी के प्रति ममत्व भाव है। अहम मवाहिमानोत्थये काम लोभादिभिर्मलैः, यही तो संसार में आने के कारण है, यही तो उस शुद्ध आत्मा को जीव भाव प्रदान करने वाले हैं। मैं और मेरा, मैं और मेरा जितना गलित हो जाएगा वह आत्मा उतनी ही पवित्र हो जाती है। और भगवान कहते हैं भद्र पूजा पदानिचा, उसके अंदर मेरी पूजा की जा सकती है। तो जो तपोनिष्ठ योगी हैं और ज्ञानिष्ठ यति हैं, ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि गलिता हिमानी इनमें अहमता ममता समाप्त हो चुकी है। अनुभव करते हैं कि वही परमात्मा हमारे अंतःकरण में विचरण कर रहा है, तो कहीं से उनकी अहम ममता नहीं होती। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। हमारे अयोध्या में हमारे गुरुजी के गुरुजी थे ज्ञानी जी महाराज, तो केवल एक कंबल ओढ़ के रखते थे, लंगोटी लगाते थे और कंबल, जबकि गृहस्थ नहीं थे। तो 5000 गायत्री रोज जपते थे, 5000 गायत्री का जप रोज करते थे। जप करते करते उनको विलम्ब हो गया, विद्यालय विलम्ब से पहुँचे। महाराज जी भी उस समय के अनुशासन प्रिय रहे होंगे, राजगोपाल बड़ा प्रसिद्ध विद्यालय है वहाँ का। तो क्या आप तो विलम्ब से आते हैं? तो क्या ठीक, आज से हम नहीं आएंगे। और वहाँ के प्राचार्य थे, उन्होंने छोड़ दिया और जहाँ बैठ गए वहीं विद्यालय बन गया। अब यहीं जो आएगा उसको पढ़ाएंगे। तो गायत्री जप से सारी सिद्धियाँ होती हैं। जो 24 लाख गायत्री जप कर चुका है वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है, क्योंकि वह संपूर्ण फलों को और भोगों को देने में समर्थ है। जो नरक से बचाता है, जीव का त्राण करता है। गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो गायन करने वाले का त्राण कर दे उसी को गायत्री कहते हैं। तो इसीलिए पात्र शब्द का प्रयोग है। वह दाता का पातक से त्राण करता है। पतनात् त्रायते इति पात्रम, पात्र की व्याख्या कर रहे हैं। दाता को पतन से बचा लेता है, इसलिए वह पात्र है। पतनात् त्रायते इति पात्रम शास्त्रे प्रयुज्यते। दातुश्च पातकात् त्राणात् पात्रमिति विधीयते। ये शिव महापुराण का वचन है। जो 24 लाख गायत्री जप कर चुका है, जो तपोनिष्ठ योगी है, जो ज्ञानिष्ठ यति हैं, ये तीनों पूजा के पात्र हैं। इस लोक में जो धनहीन हैं वो दूसरे को धन नहीं दे सकते। धनवान उसी को धन दे सकता है जो स्वयं धनवान है। ऐसे ही जिसकी आत्मा स्वयं पवित्र है वही दूसरे को पवित्र कर सकता है। जिसने अपना उद्धार कर लिया है वही दूसरे का उद्धार कर सकता है। गुरु शिष्य बधिर अंध कै लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। तो इसलिए जो स्वयं